नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ पे। गलवान घाटी की वो घटना जो जून 2020 में हुई थी, ये आपको और मुझे आज भी बहुत ताज़े तरीके से याद है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, इसे सिर्फ न्यूज़ में ही हम आप समझ पाए। आधिकारिक रूप से इस पे सरकार का कोई बयान नहीं आया था। लेकिन आज यानी कि 26 जनवरी के दिन जब गलवान वैली के शहीद जवानों को पुरस्कार दिया जा रहा है या उनकी वीरता के लिए आप कहिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो इस बीच भारतीय सरकार की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था और कैसे ये सारी घटना ने अंजाम लिया था। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो 15 और 16 जून 2020 की रात में गलवान वैली में जो हुआ, वैसे तो उसमें जो भी हमारे सिपाही थे वो सारे के सारे जाबाज सिपाही थे, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बात करते हैं कर्नल संतोष बाबू की, जो कि उस समय हमारी सेनाओं को लीड कर रहे थे और वो 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे। ये भी गलवान वैली वाली घटना के दौरान शहीद हुए, लेकिन इनकी और बाकी के जवानों की शौर्य गाथा आपको जरूर सुननी चाहिए, जो कि सरकार ने अपने मुंह से खुद से सुनाया है। ये जो सारे जवान थे दोस्तों, जिनका नेतृत्व उस समय कर्नल संतोष बाबू कर रहे थे, उन्हें स्पेशली एक टास्क दिया गया था भारतीय सरकार की ओर से, और वो टास्क था गलवान वैली में दुश्मन के बसे हुए कैंपों के सामने अपना एक कैंप बसाया जाए, जिससे कि हम दुश्मन के ऊपर निगाह रख सके। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन लियोपार्ड। इसी ऑपरेशन के तहत हमारे जो सारे जवान थे उस दिन गलवान वैली वाले, वो सारे वहां पे काम करने गए थे और इन सारे जवानों ने मिलकर, जिसका नेतृत्व संतोष बाबू कर रहे थे, वहां पे अपना एक कैंप भी बना लिया, जहां से वो दुश्मन को बिल्कुल आमने सामने आंख में आंख डाल के देख रहे थे। उसके बाद ही वहां पे चीनी सेना आई और उसके बाद फिर वहां पे चीनी सेना ने हमारे भारतीय जवानों को वहां से पीछे ढकेलने की कोशिश की। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है कि चीनी सेना ने अपनी सारी हदें पार करते हुए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में करार था कि कोई भी देश गोली नहीं चलाएगा, तो उन्होंने हाथ पैर ना चलाते हुए बल्कि चाकू, छुरियों और पत्थरों का उपयोग किया। और उसी दौरान भारत के ये 20 वीर सपूत जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं था कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी हड्डियां और उनके गर्दन तक उन्होंने तोड़े और बहुत सारी कैजुअलिटीज चाइना की ओर हुई। चाइना आपको पता है एक कम्युनिस्ट कंट्री ही नहीं बल्कि आप कहिए एक राजशाही टाइप की कंट्री है, तो वहां पे कोई चीज बाहर निकल ही नहीं पाती है। चाइना ने आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है कि गलवान वैली वाली घटना में उसके कितने चीनी सैनिक शहीद हुए, क्योंकि चाइना को पता है कि वो चाइना के जो नंबर्स हैं वो भारत से ज्यादा हैं, और अगर चाइना गलती से भी इन नंबर्स को डिस्क्लोज करता है तो चाइना का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। वहां की पब्लिक के सामने शी जिनपिंग की जो अहमियत या इज्जत या डर है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए चाइना ने ये डेटा आउट नहीं किया है और लगता भी नहीं है ऐसा आउट करेगा चाइना। लेकिन भारत ने डेटा ही आउट नहीं किया बल्कि आज वो कहानी भी बताई, वो वीर गाथा बताई, जिसके थ्रू हमारे जो गलवान वैली के सारे जवान थे उन्होंने किस तरह से अपनी शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया था। और इसी के तहत गलवान वैली में शहीद हुए सारे सैनिकों को भारतीय सरकार ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पे उनको सम्मान दिया है। मरणोपरांत सारे ही लोगों को सम्मान दिया है, जिसमें कि अगर मैं कर्नल संतोष बाबू की बात करूं तो उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और यहां पे एक बात और भी बताना आपको जरूरी है कि महावीर चक्र जो है दोस्तों, वो भारतीय सेना में मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा मेडल है। इससे ऊपर सिर्फ परमवीर चक्र होता है। और ये जो मेडल है ये लास्ट टाइम यानी कि 2020 से पहले, आज से 20 साल पहले दिया गया था 1999 में। उस समय जो कारगिल में के जवान थे उस समय दिया गया था। और ये जो महावीर चक्र है ये भारत ऐसे नहीं देता है, ये भारत युद्ध की ही कंडीशन में शहीद हुए जवानों को देता है। तो यहाँ पे एक और भी चीज नोटिस करने वाली है कि भारत जो चाइना के साथ सिचुएशन है उसको युद्ध की ही तरह समझ रहा है। और यहाँ पे एक और भी चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। बहुत बार लोगों को लगता है भारतीय सरकार चाइना के सामने कई बार चूक जाती है, बोलती नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि भारतीय सरकार और हमारे सेना के ही जो पराक्रम की वजह से गलवान वैली में जो चीन के साथ हुआ वो आपको पता है। ऑब्वियस है हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो घटना हुई वो भी आपको एग्जाम्पल याद होगा कि अगस्त महीने में ही
भारत के वीर जवानों ने बहुत सारे हाइट्स को कैप्चर कर लिया है, ऐसे जहां से चाइना की जो एस्टेब्लिशमेंट है या कैंप है वो सब बहुत क्लियरली दिखाई देती है। और भारत के इस कदम के बाद से ही चाइना थोड़ा शांत हुआ है। अभी जो बातें हैं वो चाइना के साथ चल रही हैं, लेकिन चाइना के साथ ये महावीर चक्र के बाद आप कह सकते हैं भारत इस सिचुएशन को पूरी तरीके से युद्ध की दृष्टि से देख रहा है, जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके। उम्मीद करते हैं हम शांति की आगे जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।